Welcome to Vidya Mandir classes. My name is Aarti Gupta and today we are going to talk about some important questions on prepositions. This video is all about CUET examinations and as everybody knows CUET exam में English काफ़ी important है. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन और मैं चाहती हूँ कि आप इस सेशन को पूरा देखें. Let's get started with the question number 1 here. Question number 1. So you have to spot the right option. Question is here. She is the person who always mocks dash her friends. अब यहाँ पर कौन सा preposition आएगा आपको सोचना है. 4 prepositions हैं वहाँ पर. At, on, to, none. क्या लग रहा है कौन सा preposition जो है वो appropriate होगा? Mocks, at, on, to, none. मैं आपको बता दूँ none वाला option यहाँ पे नहीं है क्योंकि mocks के साथ में mock के साथ में हमेशा at preposition का use होता है. तो यहाँ पर option A is correct. ओके अब आइए ये देखते हैं कि ऐसे और कौन कौन से वर्ब्स हैं जिनके साथ एट प्रपोजिशन आता है. क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका राइट एक्सप्लेनेशन. तो आइए देखते हैं कि एट प्रपोजिशन और किन किन के साथ आता है. यहाँ पर लिखा हुआ है एम. हमेशा एम के साथ में एट प्रपोजिशन लगाएंगे. लव एट, मॉक एट, डिराइड एट. डिराइड समथिंग, ये जो आपको मैं एट प्रपोजिशन का यूज़ बता रही हूँ, ये जो वर्ब्स के मीनिंग्स हैं ये भी लगभग कहीं ना कहीं सिमिलर हैं. डिराइड का मतलब भी होता है किसी का उपहास करना, अम्यूज़ करना. विंक के साथ एट प्रपोजिशन, किक के साथ भी एट, बाइट एट, शूट एट, लुक एट, शाउट एट, ग्रम्बल एट. अब आप देख सकते हैं कि अगर आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी वर्ब आती है तो आप उसके साथ एट प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे. इसको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. चलिए आइए सॉल्व करते हैं. अनदर क्वेश्चन. दे आर शाउटिंग. दे आर शाउटिंग. हियर इज द ब्लैंक यू. सो हियर शाउट के साथ कौन सा प्रपोजिशन मैंने आपको बताया? एट. सो दे आर शाउटिंग एट यू. आई थिंक यू गेट इट. चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. We should not discriminate dash girl child. 4 options are here. You have to figure out the right one. Between, against, from, none. आप में से काफ़ी सारे लोगों को मुझे लगता है कि between लग रहा होगा. ज़रा सोचिए, between का यूज़ हमेशा तब होता है जब उसको and से पेयर कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट हो रहा है. तो इसीलिए यहाँ पर राइट प्रपोजिशन हो जाएगा against. So the right sentence will be, we should not discriminate against girl child. I hope you understood that. आइए देखते हैं और कौन कौन से ऐसे verbs हैं या कौन कौन से ऐसे words हैं जिनके साथ preposition against का आप यूज़ करेंगे. जैसे plot. प्लॉट का मतलब होता है किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना, किसी के खिलाफ कोई ऐसी प्लानिंग करना जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है दूसरों को. दूसरा है हमारा प्रोटेस्ट. प्रोटेस्ट के लिए अगेंस्ट. प्रिपेयर. जब भी हम किसी डिज़ास्टर के अगेंस्ट प्रिपेयर करते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि एक डिज़ास्टर्स थिंग लेकर के आती है, उसके लिए भी अगेंस्ट. इसके अलावा रिबल, मर्मर. अब आते हैं हम एग्जाम्पल पर. ही इज मेकिंग अ प्लॉट. वो एक प्लॉट बना रहा है, षड्यंत्र रच रहा है. सो यू हैव गेट द राइट प्रपोजिशन हियर. यू हैव गॉटन द राइट प्रपोजिशन हियर. दैट विल बी अगेंस्ट. शी इज मेकिंग अ प्लॉट अगेंस्ट हिज ब्रदर. आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जब भी हम अगेंस्ट का यूज़ करते हैं तो क्या सिचुएशन होती है. इसी तरीके से अगर आप प्रपोजिशन सीखेंगे तो और भी बहुत सारे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द टीचर एम्फसाइज डैश द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ. देयर आर 4 ऑप्शंस: इन, ऑन, एट एंड नन. अब यहाँ पर आपको सोचना है और बताना है कि कहाँ पर राइट प्रपोजिशन का यूज़ होगा. कभी कभी हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं. हमें लगता है कि यहाँ पर प्रपोजिशन आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है. ऐसी वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं. उन वर्ब्स के बाद में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है. कोई भी प्रपोजिशन उनके साथ नहीं लगती. एम्फेसाइज एक ऐसी वर्ब है जिसको हम अगर एक्टिव वॉइस में लिखेंगे तो उसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ना कि कोई प्रपोजिशन, बिकॉज इट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब.
आइए देखते हैं ये सेंटेंस राइट कैसे होगा। द टीचर एम्फेसाइज्ड राइट डैश, यहाँ पर कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा, सो विल गेट द लास्ट ऑप्शन डी, नन। सो द टीचर एम्फेसाइज्ड द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसी वर्ब्स के बारे में जो कि ट्रांजिटिव हैं और उनके बाद में कोई प्रपोजिशन ना लगा के हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। एम्फेसाइज, investigate, stress, comprise, consider, accompany, violate, invade, resist, enter, join, sign, affect, ensure, discuss, describe, reach, order, tell, demand, attack, resemble। इन सारी वर्ब्स को आप ध्यान से देखिए, इन पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि अक्सर हमें ऐसा लगता है कि इनके साथ प्रपोजिशन यूज़ होती है। आप में से कई सारे लोग, अक्सर मैंने देखा है, डिस्कस या डिस्क्राइब के बाद प्रपोजिशन अबाउट का यूज़ करते हैं, जो कि इनकरेक्ट है। ग्रामेटिकली ये गलती हमें कभी नहीं करनी है और CUET के एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में इस पर 2-3 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। स्पोकन में भी ये गलती कभी मत कीजिए। यू कैन नॉट से लाइक दैट आई हैव टू डिस्कस अबाउट समथिंग, आई हैव टू डिस्कस समथिंग अबाउट दैट थिंग। ठीक है, तो मुझे लगता है अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो डिस्कस के बाद में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। वही चीज़ और भी सारी वर्ब्स के साथ करनी है। यहाँ पे लिखा है दिस बुक कंप्राइजेस, ये थोड़ा गलत था, बिकॉज इफ़ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब विल बी टेकिंग SOES। ओके, सो कंप्राइजेस, यहाँ पर कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगी। आपके माइंड में आ रहा होगा ऑफ या इन लगाने का, ये आता है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं आता, लेकिन अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा गया है तो इसके बाद हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, अगर इसको आप पैसिव वॉइस में लिखेंगे, जैसे आपने सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखा तो कंप्राइज्ड के साथ में ऑफ प्रपोजिशन का यूज करेंगे, वैसे ही कंटेन के साथ में इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। ये सारी चीजें हम आपको प्रैक्टिस सेट्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिकर is not the best means to gain respite dash sufferings in life. 4 options are there: to, from, with, none. What do you think? What the right option will be here? यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि respite के साथ कौन सी प्रपोजिशन करेक्ट होगी? सो आप सब लोगों ने शायद ये वर्ड सुना हो, respite का मतलब होता है राहत। सो राहत के लिए देखिए, अक्सर क्या होता है, कभी कभी प्रपोजिशन के मीनिंग से भी हम राइट आंसर निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मीनिंग आएगा राहत किससे, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें पता चल रहा है कि फ्रॉम प्रपोजिशन सही लग रही है। सो रेस्पाइट फ्रॉम विल बी द राइट ऑप्शन। इसी तरह और भी ऐसे वर्ड्स हैं और भी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज़ होता है। जनरली फ्रॉम प्रपोजिशन तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई सोर्स बताना होता है ना। इसी तरीके से और हम वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है एब्सटेन, एब्सटेन के साथ में फ्रॉम, लाइट, अक्रू, कंसील, डाई, डिफर, डिफरेंट, डिसेंट, डिज्यूएट, deviate, debar, free, escape, refrain, इन सब के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज होगा। तो इसी तरह हमारा जो एग्जाम्पल है, हर बिहेवियर इज डिफरेंट, तो इजीली हम यहाँ पर फ्रॉम प्रपोजिशन लिख देंगे। हिज बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा ये, आई थिंक his long silence is tantamount dash a refusal. 4 options है here. अपने माइंड में फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, with, to, from या फिर कोई ऑप्शन नहीं। तो यहाँ पर tantamount का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, कभी कभी वर्ड्स के मीनिंग्स, जैसे कि हम लोग इंग्लिश हिंदी से सीख रहे हैं, तो आपको अगर हिंदी पता है तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो चीज़ याद रह जाती है। तो tantamount का मतलब होता है समान। इसका एक और सिनोनिम आपको बताती हूँ, सिमिलर, और सिमिलर के साथ हम प्रपोजिशन हमेशा टू का यूज़ करते हैं, इसीलिए tantamount के साथ राइट प्रपोजिशन टू होगी। सो आई थिंक हिज लॉन्ग साइलेंस इज tantamount टू अ रिफ्यूजल। इसी तरह
और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं आपके सामने जिनके साथ आप preposition लगाएंगे to। आइए देखते हैं। Access, सबको पता है access के साथ to preposition लगेगा, adherence के साथ to, allusion to, antidote to, aversion to, comparison to, exception to, hostility to, reply to, indifference to, key to। की जो है उसके साथ जब भी अंडरस्टैंडिंग की बात आती है तो टू प्रपोजिशन का यूज़ होता है। ओके, अब जैसे की किसी डोर की है, किसी लॉक, तो उसके ज़्यादा फॉर लगा सकते हैं, बट वैसे की टू अंडरस्टैंडिंग किसी भी, लाइबिलिटी टू, रेफरेंस टू। आपने यहाँ पर एक बात नोटिस की होगी कि यहाँ पर वर्ब्स भी हैं और नाउन्स भी हैं जिनके साथ टू प्रपोजिशन का यूज़ हो रहा है। ही इज़ इंडिफरेंट, ही इज़ इंडिफरेंट, हमेशा इसके साथ प्रपोजिशन आएगा टू। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और एक दो क्वेश्चंस इस पर आए हुए हैं। प्रपोजिशन सीयूईटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहती हूँ आप इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े और इन क्लासेस का बेनिफिट उठाएं। थैंक यू वेरी मच।